ये बात है सन 1954 की। पंजाब के साधारण से परिवार में एक ऐसे दिव्य बच्चे ने जन्म लिया जिसकी कल्पना ना तो उनके परिवार वालों ने और ना ही संसार ने की थी। ये कहानी है महादेव के मानव अवतार की। ये कहानी है एक ऐसे गुरु की जिसने न जाने कितने ही भक्तों को उनके जीवन में सही राह दिखाई। ये कहानी है श्री निर्मल सिंह महाराज की। ये कहानी है हम सबके प्यारे गुरुजी की। सात जुलाई 1954 के सूर्योदय ने पंजाब के मलेरकोटला जिले के डुगरी गांव में गुरुजी के जन्म की घोषणा की। गुरुजी एक विनम्र परिवार में जन्मे थे। इस परिवार को हमेशा संतों और फकीरों के जन्म से आशीर्वाद मिलता रहा है, लेकिन माताजी के अनुसार उन्हें यह नहीं पता था कि एक इतने उच्च स्तर का महापुरुष उनके घर में जन्म लेगा। 7 जुलाई के दिन, जिस दिन गुरुजी का जन्म हुआ था, तब एक दाई ने एक सांप और एक अजीब प्रकार के उज्जवल प्रकाश को देखा। जब पंडित जी ने जन्म कुंडली तैयार की तो माता जी को स्पष्ट रूप से बताया कि सत्ताईस मई संडे का दिन था। संगत चल रही थी। हमने देखा गुरुजी किसी बात पर बहुत खिन्न हो गए, बहुत नाराज हो गए। कुछ पॉलिटिशियंस आए हुए थे वहाँ। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं पॉलिटिशियंस जो है बहुत नैरो विजन, नैरो माइंड से आते हैं और वो अपना अपना सोच के वो सेल्फिश मोड में चले जाते हैं। गुरुजी को ये पसंद नहीं। गुरुजी बहुत नाराज, बहुत रुष्ट थे। ये तो नहीं मालूम किसने क्या बात कही, मैं नाम भी नहीं लूँगा उन लोगों का जो आए हुए थे, लेकिन गुरुजी बहुत ही खराब मूड में, आक्रोश में चले गए। और ये हमें बहुत स्पष्ट, मैंने भी बहुत स्पष्ट रूप में उनसे कहते सुना कि मेरे दरबार में आकर के आप सब लोग ऐसा ना करा करें। मैं यहाँ कल्याण करने आया हूँ, सबका कल्याण करूँगा। मेरे दरबार में अगर कोई डाकू भी आएगा तो अपना कल्याण करा के जाए। ये बहुत बड़ी बात गुरुजी ने उस दिन अपने ज्ञान की दी। इसके साथ गुरुजी एक और बात उस दिन बहुत बार बार कह रहे थे कि सामान 100 बरस का पल की खबर। वो इंडिकेशन तो शायद हम में से किसी के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गुरुजी इसके क्या मीनिंग लगा। गुरुजी अक्सर ये हिंट तो दिया करते थे कि मैं चला जाऊंगा, मैं मेरे दर्शन कर लो, नई संगत ले आओ, ये सब कर लो, लेकिन ये तो कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसे चले जाएंगे। हम सोचते थे शायद गुरुजी पंजाब चले जाएंगे। 27 मई संडे का दिन था। संगत चल रही थी। हमने देखा गुरुजी किसी बात पर बहुत खिन्न हो गए, बहुत नाराज हो गए। कुछ पॉलिटिशियंस आए हुए थे वहाँ। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं पॉलिटिशियंस जो है बहुत नैरो विजन, नैरो माइंड से आते हैं और वो अपना अपना सोच के वो सेल्फिश मोड में चले जाते हैं। गुरुजी को ये पसंद नहीं। गुरुजी बहुत नाराज, बहुत रुष्ट थे। ये तो नहीं मालूम किसने क्या बात कही, मैं नाम भी नहीं लूँगा उन लोगों का जो आए हुए थे, लेकिन गुरुजी बहुत ही खराब मूड में, आक्रोश में चले गए। और
ये हमें बहुत स्पष्ट, ये मैंने भी बहुत स्पष्ट रूप में उनसे कहते सुना कि मेरे दरबार में आकर के आप सब लोग ऐसा ना करा करें। मैं यहाँ कल्याण करने आया हूँ, सबका कल्याण करूँगा। मेरे दरबार में अगर कोई डाकू भी आएगा तो अपना कल्याण करा के जाए। ये बहुत बड़ी बात गुरुजी ने उस दिन अपने ज्ञान की दी। इसके साथ गुरुजी एक और बात उस दिन बहुत बार बार कह रहे थे कि सामान 100 बरस का पल की खबर। वो इंडिकेशन तो शायद हम में से किसी के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गुरुजी इसके क्या मीनिंग बता। गुरुजी अक्सर ये हिंट तो दिया करते थे कि मैं चला जाऊंगा, मैं मेरे दर्शन कर लो, नई संगत ले आओ, ये सब कर लो, लेकिन ये तो कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसे चले जाएंगे। हम सोचते थे शायद गुरुजी पंजाब चले जाएंगे। 27 मई संडे का दिन था, संगत चल रही थी। हमने देखा गुरुजी किसी बात पर बहुत खिन्न हो गए, बहुत नाराज हो गए। कुछ पॉलिटिशियंस आए हुए थे वहाँ। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं पॉलिटिशियंस जो है बहुत नैरो विजन, नैरो माइंड से आते हैं और वो अपना अपना सोच के वो सेल्फिश मोड में चले जाते हैं। गुरुजी को ये पसंद नहीं। गुरुजी बहुत नाराज, बहुत रुष्ट। ये तो नहीं मालूम किसने क्या बात कही, मैं नाम भी नहीं लूँगा उन लोगों का जो आए हुए थे, लेकिन गुरुजी बहुत ही खराब मूड में, आक्रोश में चले गए। और ये हमें बहुत स्पष्ट, ये मैंने भी बहुत स्पष्ट रूप में उनसे कहते सुना कि मेरे दरबार में आकर के आप सब लोग ऐसा ना करा करें। मैं यहाँ कल्याण करने आया हूँ, सबका कल्याण करूँगा। मेरे दरबार में अगर कोई डाकू भी आएगा तो अपना कल्याण करा के जाए। ये बहुत बड़ी बात गुरुजी ने उस दिन अपने ज्ञान की दी। इसके साथ गुरुजी एक और बात उस दिन बहुत बार बार कह रहे थे कि सामान 100 बरस का पल की खबर। वो इंडिकेशन तो शायद हम में से किसी के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गुरुजी इसके क्या मीनिंग बता। गुरुजी अक्सर ये हिंट तो दिया करते थे कि मैं चला जाऊंगा, मैं मेरे दर्शन कर लो, नई संगत ले आओ, ये सब कर लो, लेकिन ये तो कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसे चले जाएंगे। हम सोचते थे शायद गुरुजी पंजाब चले जाएंगे। 27 मई संडे का दिन था, संगत चल रही थी। हमने देखा गुरुजी किसी बात पर बहुत खिन्न हो गए, बहुत नाराज हो गए। कुछ पॉलिटिशियंस आए हुए थे वहाँ। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं पॉलिटिशियंस जो है बहुत नैरो विजन, नैरो माइंड से आते हैं और वो अपना अपना सोच के वो सेल्फिश मोड में चले जाते हैं। गुरुजी को ये पसंद नहीं। गुरुजी बहुत नाराज, बहुत रुष्ट। ये तो नहीं मालूम किसने क्या बात कही, मैं नाम भी नहीं लूँगा उन लोगों का जो आए हुए थे, लेकिन गुरुजी बहुत ही खराब मूड में, आक्रोश में चले गए। और ये हमें बहुत स्पष्ट, ये मैंने भी बहुत स्पष्ट रूप में उनसे कहते सुना कि मेरे दरबार में आकर के आप सब लोग ऐसा ना करा करें। मैं यहाँ कल्याण करने आया हूँ, सबका कल्याण करूँगा। मेरे दरबार में अगर कोई डाकू भी आएगा तो अपना कल्याण करा के जाए। ये बहुत बड़ी बात गुरुजी ने उस दिन अपने ज्ञान की दी। इसके साथ गुरुजी एक और बात उस दिन बहुत बार बार कह रहे थे कि सामान 100 बरस का पल की खबर। वो इंडिकेशन तो शायद हम में से किसी के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गुरुजी इसके क्या मीनिंग बता। गुरुजी अक्सर ये हिंट तो दिया करते थे कि मैं चला जाऊंगा, मैं मेरे दर्शन कर लो, नई संगत ले आओ, ये सब कर लो, लेकिन ये तो कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसे चले जाएंगे। हम सोचते थे शायद गुरुजी पंजाब चले जाएंगे। 27 मई संडे का दिन था, संगत चल रही थी। हमने देखा गुरुजी किसी बात पर बहुत खिन्न हो गए, बहुत नाराज हो गए। कुछ पॉलिटिशियंस आए हुए थे वहाँ। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं पॉलिटिशियंस जो है बहुत नैरो विजन, नैरो माइंड से आते हैं और वो अपना अपना सोच के वो सेल्फिश मोड में चले जाते हैं। गुरुजी को ये पसंद नहीं। गुरुजी बहुत नाराज, बहुत रुष्ट। ये तो नहीं मालूम